एवरीवन वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस। सो गाइस टुडेज टॉपिक इज पेजिंग, जो कि जो है हमारा सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म। एक स्टोरेज मैकेनिज्म है या फिर एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरेज मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विच इज़ यूज इन अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस द प्रोसेसेस और स्टोर द प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, थ्रू अ पेज इज कॉल्ड अ पेजिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई सा भी डेटा या फिर प्रोसेसेस हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं या फिर वहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पेजेस, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेजिंग बोला जाता है। अब ये कैसे इसको और अच्छी तरीके से समझने की किस टाइप से मतलब मेरे बोलने का तरीका है, लाइक जैसे समझ लो ये मेरे कुछ प्रोसेसेस थे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है। तो अब ये जो पेजिंग होता है ना, ये हर जगह यूज होता है। जैसे कि वर्चुअल मेमोरी वगैरह के कॉन्सेप्ट में भी पेजिंग का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जैसे कि एक बात बताओ, जैसे कि मेरी रैम मेन मेमोरी है, ठीक है, मेरी रैम है, वो तो क्या होती है, परमानेंट होती है। मतलब परमानेंट मतलब कि उसकी जो स्टोरेज होती है परमानेंट होती है। यहाँ तो देखो, यहाँ तो 14 GB की होगी, या तो मतलब 8 GB की होगी, ठीक है, या फिर 4 GB की होगी, 16 GB रैम होती है, आपको आपके सिस्टम में पता है। तो एक बात बताओ, वर्चुअल मेमोरी का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास कोई ऐसी प्रोसेसेस वगैरह होती हैं या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जिसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो आउट ऑफ रैम हो जाती है, ठीक है, मतलब वो रैम उससे कम पड़ जाती है और वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम देती है रैम, तो हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उस वर्चुअल मेमोरी में भी हम कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, पेजिंग का। जैसे कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी में मान लो बहुत सारे प्रोसेसेस है, ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मेन मेमोरी में लेके आना है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइप के पेजेस में, ठीक है। एक प्रोसेस को जैसे पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और ऐसे करके मैंने डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है स्टोर है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है प्रोसेसेस के, उसके अंदर क्या है, स्टोर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे एक ही प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस है तो उस पूरे प्रोसेस का एक टाइम पे ज़रूरत होगा सीपीयू को एग्जीक्यूशन होने के लिए, नहीं, ठीक है। तो हो सकता है उसका मुझे कुछ डिफरेंट पेजेस हो, तो उस पेजेस में मुझे जो डेटा पड़ा हो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट हो। सो हम क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंट जो है एक प्रोसेस को डिफरेंट टाइप के पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, फिर जो पेजेस मुझे नीड है उनको स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेसेस की हेल्प से मैं हम क्या करते हैं, और पेजिंग जो है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेजेस को जो है हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये देखो एमएम का मतलब है मेरा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर हमको जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कर देते हैं, हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सो यही जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यही पेजिंग कहता है कि सेकेंडरी मेमोरी से डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में जब मैं कोई सा भी प्रोग्राम, प्रोसेस या फिर डेटा को स्टोर करता हूँ मेन मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, मेरी पेजिंग बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है पेजेस के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें पता है कि सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं कि सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा सीपीयू है, इसने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो कि क्या है, मेरा 13 बिट्स का, कितना है, 13 बिट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा क्या है, उस 13 बिट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला मेरे को पेज नंबर बनाना है, तो मैंने क्या करा, उसको पेज नंबर में डिवाइड कर दिया। दूसरा मैंने ऑफसेट में वो कर दिया। ये मेरा है, सीपीयू ने जनरेट किया मेरा लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। इस लॉजिकल एड्रेस में जो ये 3 है, ये बना मेरा पेज नंबर। ये मेरा क्या है, नीचे जो आपको दिख रहा है, ये मेरा पेज टेबल है, इसको क्या बोलते हैं, पेज टेबल, ठीक है। पेज टेबल में जब ये पेज नंबर जाके इसने इंडिकेट किया पेज नंबर को, मतलब कि जो डिफरेंट पेजेस थे उसमें, उस पेजेस में आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो आपका पेज होता है, ठीक है, आपका पेज जो होता है ना, पेज साइज जो होता है ना, वो इक्वल्स टू होता है आपके फ्रेम साइज के। किसके इक्वल्स टू होता है, आपके फ्रेम साइज के। ये आपको पता हो, बाद में पता चलेगा कि फ्रेम साइज क्या होता है। जब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वगैरह करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा पेज साइज क्या होता है, ठीक है। पेज साइज के इक्वल होता है, ठीक। तो ये पेज साइज के इक्वल होता है, तो मतलब सॉरी हाँ, मतलब पेज साइज जो होता है ना, फ्रेम नंबर के इक्वल, फ्रेम साइज के इक्वल होता है, ठीक है।
तो हम क्या, ये पेज नंबर है, इसने इंडिकेट किया 3 को, ठीक है। तो ये 3 नंबर का जो पेज है इसमें गया, और इसमें इसने जनरेट क्या किया, फ्रेम नंबर, लेट सपोज इसने फ्रेम नंबर को जनरेट किया। यहाँ पे क्या करता है, इन द बाइनरी फॉर्म, यहाँ पे जो है ना फ्रेम नंबर जनरेट करता है। फ्रेम नंबर जो होता है ना वो किसी से आगे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे ये जो फ्रेम नंबर है यहाँ पे, और ये क्या है, मेरा फिजिकल एड्रेस है। इसका मतलब सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, जो कि किस मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर किस एड्रेस में जाके स्टोर होगा, ये वो निकालने का जो है, मतलब मेमोरी के अंदर इंटरनली किस तरीके से ये जो परफॉर्म होता है, ये वो वर्किंग बताई गई है, ठीक है। कि ये क्या कर रहा है, फ्रेम नंबर को जनरेट कर रहा है। फ्रेम नंबर कहाँ पे है, देखो ये फ्रेम नंबर है मेरा। उसके बाद क्या है, ये क्या है, डी ऑफसेट है। ऑफसेट को किससे कनेक्ट कर दिया, ऑफसेट से ही कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑफसेट को ऑफसेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो फ्रेम नंबर है, ये इसका फ्रेम नंबर क्या है, फ्रेम नंबर ऑफ 2, यानी कि मेमोरी के अंदर ये जो है 2 की पावर 10 वर्ड्स वैल्यू जनरेट कर सकता है, फिर कितनी भी वैल्यूज जनरेट कर सकता है। यानी कि ये जो है, ये सारे फ्रेम नंबर्स है, और ये फ्रेम नंबर पे इस वाले एड्रेस पे मैं कोई सा भी डेटा वगैरह स्टोर कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से फैच कर सकता हूँ। तो ये मेरी जो पेजिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसको इंटरनली इस तरीके से जो है कुछ वर्क करता है। थोड़ा सा टफ है, मुझे ये बात पता है, लेकिन अब जैसा भी है आपको समझ के लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। देखो सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस 13 बिट्स का एड्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि एक पेज नंबर और एक ऑफसेट में डिवाइड हुआ। पेज नंबर कनेक्टेड विद द पेज टेबल, पेज नंबर किससे कनेक्टेड रहा, मेरे पेज टेबल से। आपने देखा था वो 3 किससे कनेक्टेड रहा, वो जो पेज टेबल बना हुआ था उसमें जो 3 नंबर था, वहां से जाके क्या था, वो कनेक्टेड था, ठीक है। सो पेज नंबर कनेक्टेड विद द पेज टेबल, इन पेज टेबल जनरेटेड फ्रेम नंबर इन अ बाइनरी फॉर्म। पेज टेबल में जो मेरा वो जो पेज था, उसने उस जगह पे वो डेटा क्या था, मतलब वो डेटा फ्रेम नंबर था, मतलब एक तरीके से उसने जनरेट किया, क्या फ्रेम नंबर को जनरेट किया। फ्रेम नंबर कनेक्टेड विद द फिजिकल एड्रेस टू क्रिएट द फिजिकल, मतलब कि वो लोकेशन, फिजिकल लोकेशन, ठीक है, वो बनाने के लिए फ्रेम नंबर कनेक्ट हुआ फिजिकल एड्रेस से, ठीक है। पेज ऑफसेट कनेक्टेड विद द फ्रेम नंबर, पेज ऑफसेट कनेक्टेड किससे हुआ, फ्रेम नंबर से कनेक्टेड है। नाउ फ्रॉम द नंबर कनेक्टेड, फ्रेम नंबर कनेक्टेड विद द फ्रेम नंबर ऑफ फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में जाके वो कहाँ पे वो डेटा जो है जनरेट होगा, वो वहाँ पे जाके उस मेमोरी लोकेशन में उसने पॉइंट कर दिया। एंड इट जनरेटेड द वैल्यू मीन्स लोकेशन वेयर प्रोसेस कैन एक्सेस और स्टोर। और ये जो फ्रेम नंबर है, यही जो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है कि वो फ्रेम नंबर जनरेट करा है, तो वो लोकेशन जनरेट करता है मेमोरी के अंदर कि कहाँ से मेरा डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ और फेच कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि पेजिंग का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली जो वीडियो होगी वो पेज रिप्रेजेंटमेंट एल्गोरिथम होगी। थैंक यू।